आज जो मार्केट क्लोज हुआ है 15,100 पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कोशिश किया, पहले लॉन्ग टर्म का भी देख ले, उसके बाद हम लोग वीकली एक्सपायरी पे आते हैं, डेली एक्सपायरी या वीकली एक्सपायरी जो भी बोलो। अभी डेली एक्सपायरी भी ऐसे हो रहा है क्योंकि डिप्रिशिएशन ही उतना होता है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि डेली एक्सपायरी है कि वीकली एक्सपायरी है, ठीक है। तो हम लोग लॉन्ग टर्म देखते हैं, उसके बाद डेली ट्रेडिंग पे आते हैं, वो भी वीकली एक्सपायरी कल है तो उसके हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगाने के लिए बहुत कोशिश किया, ठीक है, पैटर्न बनता है कि नहीं, वो मैंने बहुत कोशिश किया और लगाया भी था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, मतलब हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन नहीं पा रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न एकदम से सडनली नहीं बनता, उसके लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। टाइम पीरियड ये जो बना रहे हैं ना, एक सेकेंड, हाँ, अगर ये होता पर पहले मार्केट लेफ्ट शोल्डर तो बना दिया था अच्छे तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ये स्केचिंग हुआ था, ठीक है, उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि पैटर्न तो सिमिलर दिख रहा है। हेड भी बना था अच्छे तरह से, उसके बाद रिट्रेसमेंट ही होना स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये पैटर्न अच्छे से मतलब बन रहा था। अगर मार्केट जो 26 फरवरी को जी गिरा, उसको एक्सटेंड करके एटलीस्ट यहाँ तक तो मतलब 14,300 तक तो अगर टेस्ट करता तो एक पैटर्न बनता, उसके बाद थोड़ा यहाँ कंसोलिडेट करके उसके बाद ऊपर जाने के लिए अभी का जो लेवल है 1500 का लेवल, वो 19 मार्च मतलब नेक्स्ट वीक में आता तो उस लेवल पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न एकदम से परफेक्टली बैठता था, लेकिन वो अभी हो नहीं रहा है। एकदम से मार्केट रिकवर हुआ यहाँ से, तो ये पैटर्न बैठ नहीं रहा है, ठीक है। तो जो पैटर्न बैठ रहा है वो बैठ रहा है आपका असेंडिंग पैरेलल पैटर्न। ये हमारा पैटर्न यहाँ पर परफेक्टली बैठ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। असेंडिंग पैरेलल पैटर्न एकदम से सही से बैठ रहा है, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है ये डाउन साइड मार्केट जब आता है उसके बाद एक बुलिश ट्रेंड आता है ना, उस टाइम पे बनता है। ये थोड़ा लंबा टाइम तक रहता है, 3 महीने 6 महीने 9 मंथ और 12 मंथ्स तक, ये मतलब एक लंबा पीरियड के लिए चलता रहता है। और जब जैसे ये ब्रेकआउट होता है और भी मतलब ऊपर जाने का चांसेस होता है, यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो नीचे आने का चांसेस भी ज़्यादा होता है, लेकिन वो हो नहीं रहा। लेकिन ये लंबा टाइम तक पैरेलल चैनल पे जाएगा, उसके बाद होगा वो जो भी ब्रेकआउट है ब्रेकडाउन। ये पैरेलल पैटर्न थोड़ा लंबा टाइम तक चलेगा, अभी वो चल रहा है, अभी बहुत लंबा हो गया एक्चुअली। 6 महीने टू 9 मंथ्स मैक्सिमम होता है, मतलब केसेस में, कुछ केसेस में कुछ इकोनॉमिकल इवेंट्स इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे ज़्यादा टाइम तक खींचता है, लेकिन अभी क्या ही बताएं। तो अभी चल ही रहा है वो, मतलब पैटर्न इतना लंबे टाइम तक चल रहा है ना, ठीक है। इसका मिडल लेवल खींचते हम लोग, तब हमें एक मिडल सपोर्ट लेवल मिलेगा। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट रेंज के अंदर घूमता रहता है, हमें एक कंसोलिडेशन मिडल लेवल इसलिए हम लोग इस पैरेलल पैटर्न के अंदर डालते हैं। एक कोई भी आपको नहीं बताएगा क्योंकि मिडल लेवल, मिडल जो रेंज है उसको एवरेज बोलते हैं, वहाँ पर इसलिए डालते हैं आपको एक कंसोलिडेशन जोन मिलता है, उसके बाद टेस्ट वहाँ पर आकर टेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा ऊपर जाएगा। इस पैरेलल जोन में ये मिडल लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये तो इग्नोर कर दो, ठीक है। रेजिस्टेंस टच किया, वापस से मिडल लेवल, रेजिस्टेंस टेस्ट, मिडल लेवल, रेजिस्टेंस टेस्ट, मिडल लेवल ब्रेक, नीचे के लेवल पे आया, सपोर्ट पे आया, वहाँ से वापस से थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन हो नहीं पाया। यहाँ पर कंसोलिडेशन जोन में हो गया क्योंकि पैनिक सेलिंग था। उसके बाद यहाँ पर आए मिडल लेवल टेस्ट, वहाँ पर बहुत दिन तक कंसोलिडेशन किया मिडल लेवल पे, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ऊपर के लेवल टेस्टिंग करने गया था, वापस से ब्रेक मतलब थोड़ा मिडल लेवल टेस्ट करके वापस से ब्रेकडाउन हुआ। ये पैरेलल रेंज में बुलिश ट्रेंड था, ठीक है। तो अभी भी वही हुआ है, ऊपर का लेवल रेजिस्टेंस टच किया, ऑल टाइम हाई बनाया और उसके बाद मिडल लेवल पे आए, वहाँ से एक बार सपोर्ट पे आया, वहाँ पर टेस्ट किया, यहाँ पर ब्रेकडाउन होता तो बहुत ही लंबा टाइम तक खींच जाता मार्केट। वही लास्ट महीने में सब लोग बोल रहे थे, लास्ट एक हफ्ते के पहले सब लोग बोल रहे थे अगर ये सपोर्ट तोड़ता है 14,200 का तो एक पैरेलल चैनल भी टूटता और बहुत सारे इंडिकेटर्स भी तोड़ने वाले थे, ठीक है। वो हुआ नहीं, उसके बाद वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, अब मिडल लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है 3-4 दिन से, ठीक है। अब जो रेंज बन रहा है कल के लिए, ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कल का रेंज पे। देखो यहाँ का जो मिडल लेवल सपोर्ट बन रहा है यहाँ पर है, कहाँ पर है 15,320 पे, ठीक है, 15,320 पे बन रहा है। वहाँ तक तो ऑब्वियस बात है कि नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर का रेजिस्टेंस जोन है, सॉरी, यहाँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। तो मैक्सिमम जो बनता है कल के लिए, ठीक है, इस कैंडल के हिसाब से यहाँ का जो रेजिस्टेंस जो पहले लोग किए थे, जो बड़े प्लेयर्स पर रेजिस्टेंस करके रखे, तो उसके हिसाब से
ये लेवल बन रहा है 15,200, दिस इज द मैक्सिमम बुलिश लेवल कल जो हो सकता है, ठीक है। अब वो भी 2-3 दिन तक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेट करने का चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक है। मंडे तक मुझे लग रहा है यहाँ पर ये कंसोलिडेट करेगा ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, जो नीचे का रेजिस्टेंस लेवल है ना, तो यहाँ पर इसने 4 बार टेस्ट किया और उसके बाद घूमा, इसके बाद 4 बार टेस्ट किया घूमा, 4 बार टेस्ट किया घूमा, तो इसके हिसाब से जो नीचे का लेवल बन रहा है 14,950, ठीक है। क्लोजिंग काम है 15,100, ऊपर का लेवल जो बन रहा है 15,200 और नीचे का है 14,950। इसको हम लोग थोड़ा सा इग्नोर करके 15,000 पे लेकर आते हैं फॉर क्लियरिटी, 50 पॉइंट्स हम लोग इग्नोर करते हैं। तो यहाँ से एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स ऊपर 100 पॉइंट्स नीचे का बन रहा है एक्चुअल में अभी 2-3 दिन के लिए रेशनल, उसको थोड़ा ऊपर 50 पॉइंट्स ऊपर या नीचे हो सकता है, क्योंकि वोलेटिलिटी इतना ज़्यादा है तो वो तो होगा, लेकिन जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन रहा है 100 पॉइंट्स, वो भी एक चैनल के अंदर, वो भी कौन सा चैनल, नीचे का चैनल, इसको तोड़कर ऊपर जाने के लिए बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर कॉल्स चाहिए, या नीचे जाने के लेवल कोई भी स्ट्रांग मतलब अभी मूवमेंट आना चाहिए या कुछ इकोनॉमिकल इवेंट ना ही हो तभी ये नीचे जाता है। लेकिन जो अभी 2-3 दिन के लिए एटलीस्ट कल परसों मंडे तक के लिए ये 200 पॉइंट्स ऊपर का 100 नीचे का 100 पॉइंट्स है, बेस्ट है। अगर ऊपर खुलता है कल बाय मिस्टेक तो आपको बढ़िया बात है, वहाँ पर शॉर्टिंग करो, यहाँ तक आने का चांसेस ज़्यादा है, 15,100 तक आने का चांसेस ज़्यादा है। फ्लैट खुलता है तो भी थोड़ा ऊपर जाने को वेट करो, उसके बाद नीचे आएगा वहाँ तक शॉर्ट करो, यहाँ से स्टॉप लॉस लेकर यहाँ तक भी वेट कर सकते हो, ठीक है। तो इस लेवल में आप खेलोगे, मैं और एक बार बता रहा हूँ, 1500 से 15,200 इसी लेवल है। मार्केट ऊपर खुलता है वहाँ से शॉर्ट, नीचे खुलता है वहाँ से लॉन्ग, यहाँ इसी रेंज में आकर मार्केट क्लोजिंग देगा 15,100 के आसपास ही क्लोजिंग देगा मुझे लग रहा है। ये आप भी रिसर्च करो, मैं सिर्फ आइडियाज़ बता रहा हूँ, व्यूज़ बता रहा हूँ, आप थोड़ा रिसर्च करो उसके हिसाब से ट्रेडिंग करो। मेरा व्यूज़ बता रहा हूँ, इसके अंदर क्लोजिंग होना चाहिए। इसको हम लोग प्रूफ पे देखने के लिए और एक हम लोग क्या बोलते हैं और एक थोड़ा श्योरिटी लेकर आने के लिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए ऑप्शन डेटा देखते हैं। उसके अंदर देखो ये निफ्टी का है, ठीक है, 10 मार्च का कल का जो एक्सपायरी है उसका है। यहाँ पर देखो 50,50,000 का OI है कॉल रेटिंग से, और जो पुट रेटिंग है 25,000, ठीक है। और जो नीचे का लेवल है 15,000 पे 28,000 30,000 के आसपास है, यहाँ पर क्लोजिंग की है, ठीक है। कॉल राइटर्स क्लोज कर रहे हैं और जो पुट राइटर्स है वो बढ़ रहे हैं, 14,000 बढ़े 50,000 है। तो जो क्लोजिंग हुआ है 15,000 का, ये ऑब्वियस बात है कि कल 50% फ्लैट खोलते तो 50% डिप्रिशिएशन होकर खोलेगा ऑप्शन, उसकी वजह से ये हुआ है, ठीक है। इतना ज़्यादा रेटिंग होकर रखा है, वो ऑब्वियस बात है। मुझे लगता है मैक्सिमम टाइम मुझे कल लगता है जो होगा वो फ्लैट ही खोलेगा, इसके हिसाब से जो डेटा अभी दिखा रहा है उसके हिसाब से, ऑप्शन डेटा जो दिखा रहा है उसके हिसाब से फ्लैट खुलेगा करके मुझे लग रहा है। मतलब 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फ्लैट खोलने का चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि रेटिंग बहुत ज़्यादा होकर रखी है। पुट पे भी रेटिंग हो चुकी रखी है, आज बढ़ा है, कॉल पे ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑलरेडी बन रहा है, तो यहाँ पर भी मतलब इसके ऊपर खुलने का भी चांसेस नहीं है। नीचे का लेवल वही 1550 और 15,100 इसके रेंज में खुलने का चांसेस है। मतलब मान लो कि इसके ऊपर जाता है, टेंशन मतलब आराम से शॉर्टिंग एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, नीचे खुलता है तो वहाँ से आप वापस से रिट्रेसमेंट होगा, तो इसका भी एक चांस बनता है आपको लॉन्ग करने का इस टाइम पे अगर नीचे खुलता है तो। सेम चीज़ हमें टेक्निकल में भी दिखा रहा है, तो 2 पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। तो प्रोबेबिलिटी जो बन रहा है इसके हिसाब से बनाओ। और एक बात बता देता हूँ, ऊपर खुलता है तो इस लेवल पे आएगा, नीचे खुलता है तो इस लेवल पे आएगा। 15,100 विल बी द मैक्सिमम मेजर सपोर्ट कल मार्केट लेगा। उसके पहले वोलेटिलिटी दिखाएगा ऊपर नीचे, उसको आप पेशेंसली देख कर उसके हिसाब से ट्रेड लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर पूरा डिटेल में चैनल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, फिबोनाची सीरीज, इलियट वेव के बारे में जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक में और एक वीडियो बनाने के लिए कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।